उन्होंने अपने भक्तों के लिए, अपने माँ बाप के लिए सभी 33 करोड़ देवी देवता यहाँ बुलाए थे जी जी। और सभी 33 करोड़ देवी देवता भक्तों को उद्धार करने के लिए यहाँ जब आए हुए हैं तो दूर दूर जाने की जरूरत क्या है। कोई दिक्कत है तो यहाँ दंडोटी 5 परिक्रमा लगा दे तो शायद हो सकता है आपका जो जीवन पूरा उद्धार हो जाएगा, रोग से मुक्त हो जाएंगे। ब्रज में आने वाले होते तो एक से एक पैसे वाले, इनके पास 10-10 कार खड़ी हैं, वो नहीं आ पाते, 10-10 कोठी हैं, नौकर हैं, उनके पास सब साधन, फिर भी यहाँ नहीं आते। जय श्री राधे बोल, गोवर्धन महाराज की जय बोल, गिरिराज महाराज की जय, बारे की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो दोस्तों, भक्तों की इसी कड़ी में मैं आपको लगातार भक्तों के, श्रद्धालुओं के दर्शन कराता हूं। आप देख रहे हैं कि गोवर्धन महाराज की परिक्रमा मार्ग में आज कितने श्रद्धालु चले आ रहे हैं। भक्तों का इतना सैलाब है जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे। महाराज जी बैठे हुए हैं, प्रभु जी हमारे हाथों में केले लगे हुए हैं, बंदरों की सेवा चल रही है। आप देख रहे हैं आसपास बहुत बंदर भी हैं और सेवा कर रहे हैं बंदरों की भी, इनको केले बांटते हुए आ रहे हैं और परिक्रमा भी लगा रहे हैं। नित्य परिक्रमा लगाते हैं, पास के ही हैं हमारे महाराज जी। इनसे जानेंगे क्या महिमा है महाराज की, गोवर्धन महाराज की। जो भक्त इतने चले आते हैं, क्या महिमा है इस रज की, जो यहाँ लोट लगाने के लिए भक्त और श्रद्धालु दूर दूर से चले आते हैं। पूरे भारत से क्या, विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। यहाँ की महिमा कैसी है, यहाँ की भक्ति कैसी है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, प्रभु श्री कृष्ण की ओर और गोवर्धन महाराज की तरफ। तो ऐसे ही इनसे जानना चाहेंगे क्या नाम है और कहाँ से हैं और क्या महिमा है महाराज की। जय श्री राधे। मेरा नाम राधे श्याम है जी। मैं वैसे तो दिल्ली से हूँ, लेकिन यही देहात का मथुरा से पला हुआ हूँ। मेरा गांव जो है देहात मथुरा में धरती पे हुआ है, वृंदावन में, ब्रज क्षेत्र में। पहले से शुरुआत से बचपन से हमारा परिवार रहा है। और गोवर्धन की महिमा को इंद्रदेव की पहले पूजा हुआ करती थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है इंद्रदेव से की पूजा के लिए बोला वहाँ पूजा मत कीजिए, हमारी पूजा कीजिए, यहाँ पूजा किया करो, गोवर्धन महाराज की पूजा किया करो। तो गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए तो इंद्र ने पूरा जल भर दिया, ब्रजवासी परेशान हो गए। ब्रजवासी बोले अब क्या करें, तो बोला गोवर्धन महाराज को उठाओ जरा। तो उन्होंने जो है उंगली लगाई और फिर बाल बालों ने सबने लाठी लगा करके जो है और गोवर्धन महाराज को उठा दिया और चारों तरफ से बारिश होती रही। इंद्रदेव हार गए और जब से जो है गोवर्धन महाराज की पूजा होती रही, जो गोवर्धन महाराज की श्रद्धा से, उससे भाव से पूजा करने के लिए आता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जन्म जन्म के लिए वो उद्धार हो जाता है और तर जाते हैं और मोक्ष धाम के लिए प्राप्त होता है। ऐसा कुछ जो है हमारे ग्रंथ और लेखों में लिखा हुआ है। भगवान गोवर्धन महाराज ऐसे दयालु हैं, सबके ऊपर दया करते हैं। भगवान बंसी वाले ने ये देखो यहाँ पर आकर के महिमा कोई नहीं रास किया है, निधि वन में रास करते हैं, ब्रजवासियों के साथ में खेले हैं, ब्रजवासियों के साथ में खेले हैं, गाय चराते हैं और जो दूध पीते हैं, मक्खन मलाई खाते हैं, जमुना में स्नान करते हैं, बंसी बजाते हैं। यहाँ की रज की महिमा, यहाँ की रज की महिमा इतनी है कि एक बार रज लग जाए तो समझो जीवन सफल हो जाता है। बाबूजी, मैंने सुना है कि यहाँ की रज, यहाँ जो दंडोती लगाते हैं, यहाँ श्रद्धालु जो आते हैं, हाँ, तो ये कहते हैं कि यहाँ दवा काम नहीं आती, यहाँ की रज काम आती। यहाँ की जो कहीं दवा काम नहीं करती है और यहाँ रज काम करती है। बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। ये बिल्कुल 100% सत्य है। अगर कोई आपके शरीर में दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो यहाँ दंडोटी 5 परिक्रमा लगा दे तो शायद हो सकता है आपका जो जीवन पूरा उद्धार हो जाएगा, रोग से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, तो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो आप भी बाबूजी के साथ ही हैं? हाँ जी, मैं इनके साथ हूँ। मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, राजकुमार शर्मा जी। मथुरा लक्ष्मी नगर के पास मेरा मकान है जी। और अलीगढ़ से आप? हाँ जी। अच्छा। और मैं यहाँ आता रहता हूँ। तो क्या महिमा है ब्रज रज की, जरा इतना बताएं। ब्रज रज की महिमा ऐसी है कि संसार के सभी जीव, सभी व्यक्ति पैसे के लिए पीछे भागते हैं जी। सब गृहस्थ में लिखते हैं, कोई पैसे में, कोई सब पैसे के पीछे भागते हैं। लेकिन मेरी जितनी धार्मिक यात्राएं हुई हैं, जब भी आया हूँ मेरे पास कभी 100 रुपये भी नहीं होते। उस समय मैं यात्रा करता हूँ, बड़े आराम से करता हूँ। अच्छा। ना मुझे खाने की समस्या होती है, ना किराए की समस्या होती है। और जो पैसे वाले कोई न कोई परेशानी झेलते होंगे, लेकिन मुझे सब सुविधा आराम से मिलती है, फ्री की। अच्छा।
तो यहाँ कैसी क्या महिमा है ब्रज में, जो यहाँ यहाँ दौड़े चले आते हैं भक्त और श्रद्धालु चले आते ब्रज की महिमा ये दूर है, दूर से आते ब्रज की महिमा ये है, ये परम ज्ञान हुआ, ऐसा अथाह ज्ञान है जिसकी हर किसी को जानकारी नहीं होती। हैं जी हम लोग जितने भी यहाँ आते हैं, जितने भी जिस भाव से भी आते हैं, जी। वो भाव जीव के अंदर जब ही पैदा होता है जब ईश्वर की इच्छा होती है। जब प्रभु चाहते हैं, गिरिराज महाराज बुलाते हैं। यदि पैसे से आदमी ब्रज में आने वाले होते तो एक से एक पैसे वाले, इनके पास 10-10 कार खड़ी हैं, वो नहीं आ पाते। 10-10 कोठी हैं, नौकर हैं, उनके पास सब साधन है, फिर भी यहाँ नहीं आते। उनको अपने नुकसान दिखाई देते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि ब्रज क्षेत्र में जी यहाँ अगर कोई रहता है, यहाँ अगर कोई आता है तो यहाँ अगर वो रहकर भक्ति करता है तो उसे 3 या 4 जन्म में भक्ति पूरी हो जाती है। वैसे आप ब्रज क्षेत्र के 84 कोस की जो ब्रज क्षेत्र है उससे बाहर अगर आप जाते हैं तो वहाँ जन्मों तक बीत जाते हैं, लेकिन भक्ति अब जाने प्रभु जाने कब खुश हो, कब वो प्रसन्न हो। ये ब्रज क्षेत्र इसलिए मशहूर है, जी कृष्ण जी की योग माया से जी उन्होंने अपने भक्तों के लिए, अपने माँ बाप के लिए सभी 33 करोड़ देवी देवता यहाँ बुलाए थे। जी जी और सभी 33 करोड़ देवी देवता भक्तों को उद्धार करने के लिए यहाँ जब आए हुए हैं जी। तो दूर दूर जाने की ज़रूरत क्या है। यहीं पे सब समय हाँ, इसीलिए सब अब जिस भाव से आते हैं, जो जिस रूप में जिसको मानते हैं, जी। वो देवता यहाँ प्रकट होकर उन भक्तों का उद्धार करते हैं। अच्छा, इसलिए ब्रज ये की महिमा है। ब्रज की महिमा इसलिए। अच्छा, तो तभी इसीलिए दूर दूर से लोग श्रद्धालु चले आते हैं। हाँ जी। भक्त चले आते हैं और ये जोत लगाते ये हैं। भगवान का बनाया हुआ एक दैविक जी। और आध्यात्मिक क्षेत्र है। अच्छा। जो सफलता यहाँ मिलेगी वो आसानी से मिलेगी, दूसरी जगह कठिनाई से मिलेगी। अच्छा। और मिले ना भी मिले। अच्छा, यहाँ पर लेकिन जी हाँ। वो है पक्का है कि मिलेगी। ये पक्का है। अच्छा महाराज जी, मैंने ये भी सुना है कि बहुत से कहते हैं कि ये जो गोवर्धन महाराज हैं इनको श्राप दिया हुआ है, शापित हैं। सांप का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये नहीं, कोई श्राप नहीं दिया हुआ है। अच्छा, कोई श्राप नहीं, ये रामायण के समय में, रामचंद्र जी के समय में हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, ये इसी गिरिराज जी महाराज के ऊपर जी उंगली पे उठाई थी, पर्वत लेके आए थे। जी जी उसके बाद में कृष्ण जी ने बारिश से, बरसात से, पानी से रक्षा करने के लिए उठाया था इनको। जी जी। इसलिए इनकी परिक्रमा है, जो इनके दर्शन करेगा वो भगवान जी के दर्शन ही माने जाएंगे। अच्छा, गोवर्धन महाराज की इतनी महिमा है, यहाँ के कण कण में प्रभु श्री कृष्ण और राधा कृष्ण का निवास है यहाँ। हाँ जी, दोनों का साक्षात। अगर कोई इनकी भक्ति करता है तो साक्षात ये समझें कि दोनों प्रसन्न है, राधा और कृष्ण दोनों विराजमान है। बिल्कुल। जितने लोग यहाँ भक्ति करते हैं सब उन्हीं की इच्छा से ही आते हैं, जी। और जो उनकी इच्छा से आए हैं उनका तो कल्याण होना ही होगा। कल्याण तो है ही। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैं आपको लगातार भक्तों के दर्शन करा रहा हूं और यहाँ वही आता है। हमारे प्रभु जी भी कह रहे हैं और मैं भी कहूँगा कि यहाँ वही आएगा। आप कितनी भी दौलत, कितनी भी ग्रस्त में फंसे रहें, कोई किसी को चाहे मतलब ना रखें, लेकिन यहाँ पे आप तभी आएंगे जब प्रभु श्री कृष्ण की आपके ऊपर कृपा रहेगी, राधे रानी स्वयं आपके ऊपर कृपा करेंगी और गिरिराज महाराज का स्वयं बुलावा आएगा, तभी आप यहाँ आएंगे। वरना कोई नहीं आता। सब अपने आप में लिप्त हैं, सब अपने आप में खुश हैं। कोई बच्चों में लीन है, कोई अपने गृहस्थ में लीन है, कोई पैसे से जैसे फुर्सत नहीं, कोई अपने व्यवसाय से फुर्सत नहीं, कोई कैसे। लेकिन यहाँ वही आता है। यहाँ की जो दंडोती मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ की जो परिक्रमा दिखाता हूँ, यहाँ की जो दिव्य भक्तों के दर्शन मैं आपको कराता हूँ, यहाँ इसीलिए कराता हूँ कि उनके ऊपर प्रभु श्री कृष्ण की महिमा रहती है, उनके ऊपर प्रभु श्री कृष्ण की कृपा रहती है, वो तभी यहाँ आते हैं। तो इसी तरह मेरे साथ आप बने रहें, वीडियोस देखते रहें, भक्तों के दर्शन करते रहें, श्रद्धालुओं के दर्शन करते रहें। शायद आप जिन्हें ना देख पाएं, मेरी कोशिश रहती है कि मैं उनके दर्शन कराऊंगा। जय श्री राधे, बोल गोवर्धन महाराज की जय।